भाई मेरे शहर के प्रबुद्ध आदमी व्यक्ति बैठे हैं। अब एंड तो कर दिया था लेकिन दोबारा शुरू करना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि ये वो शहर की करीम है जिनके वोटों से नेता बनते हैं हर 5 साल के अंदर। नमस्ते। नमस्ते भाई। पहले तो आप बताओ। शर्मा साहब पूछ नहीं रहा। हाँ जी शर्मा साहब। हाँ बोलिएगा। तो जिस प्रकार से प्रदेश की राजनीति के अंदर एक बहुत बड़ा उथल पुथल माची है, यानी आग से लगी, जंगल वाली आग से लगी है। हाँ। इस टाइम आके तो यह आग के असर डालेगी, के राजनीतिक माहौल बनेगा और इस आग तक क्या फर्क पड़ेगा? इस आग तक कांग्रेस आओगी सीधी। मैडम को बारा पूछते थे। हाँ कांग्रेस आओगी, कांग्रेस आओगी। मैडम की आओगी कांग्रेस। बीजेपी एक मैडम को एक ली सबकी दीदी, एक ली सबकी थोड़ी सारी पार्टी ले रही है ना। वो तो है अपना क्षेत्र विशेष की तो है, लेकिन पूरे उसके वो हरियाणा पूरा चेंज नहीं कर सकती ना। हरियाणा पूरा चेंज कर जैसे ईपीएससी बनती वाह। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के अंदर वो मुख्यमंत्री दावेदार थी, एक मिनट सवाल है, और वो कल कह रही है कि भाजपा में मैं कार्यकर्ता बन के काम करूंगी, तो कहाँ पे तो मुख्यमंत्री दावेदार और कहाँ पे कार्यकर्ता, तो क्या फर्क मानना? अजय भाई ऐसा है, राजनीतिक जो हुड्डा ने हाथ जो उसके साथ खेल खेल रहा है, प्रभारी जो उसके साथ कोई नहीं था, उसने इलेक्शन में देख लिया सारा, ठीक है, उसने एग्जिस्टेंस देख लिया था कि यहाँ मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए राजनीति का अपने ज्यादा सोचते हैं। तो इसके ये लगे कि मैं अब यहाँ मेरा एग्जिस्टेंस नहीं है तो क्यों ना बीजेपी में जाऊं। ऐसी बात नहीं कि खत्म हो गई मैडम। मैडम के पास एक बहुत बड़ा नाम है चौधरी बंशीलाल का, और ऐसा नहीं कि इसने काम नहीं किया हो, मंत्री भी रही है, 2 बार एमएलए भी रही है, ठीक है, तो इसकी अपनी एग्जिस्टेंस। बंशीलाल जी की तो अगर सुनने में आया है, सोशल मीडिया में सुना है कि भाजपा का बंशीलाल जी का तो 36 का आंकड़ा रहा है, ये सुना होगा ना? भाजपा का बंशीलाल का 36 का आंकड़ा भाजपा का सबके साथ रहा है। भाजपा का किसके साथ नहीं रहा? चौधरी देवीलाल परिवार के साथ नहीं रहा, भजनलाल परिवार के साथ नहीं रहा। भाजपा का देखो, अगर भाजपा की बात करोगे, आज जो ज्वाइन करी मैडम है, तो इस शहर को क्या फर्क पड़ेगा? और शहर में एक नई अचीवमेंट पैदा होगी कि हाँ अब मैडम गई है तो ये काम होंगे। तो शहर में ऊपर नीचे भाजपा तो है। ऐसा है, जिस पिछला इलेक्शन देखा, हम सारे आंकलन करे थे भाजपा नहीं आएगी, सब में ये था। हरियाणा में ये था कि इसका कल स्वीप करेगी, 5 सीट लेगी, भाजपा गवर्नमेंट है। ऐसा नहीं भाजपा नहीं बनेगी, भाजपा फिर दोबारा तीसरी बार भी गवर्नमेंट बनाएगी। भाजपा नहीं बनेगी। हाँ। मैंने ये नहीं, लोगों का ये है ना, कांग्रेस आएगी। कांग्रेस इतनी जल्दी नहीं आती किसी के यहाँ, कांग्रेस में भी गुट है। कांग्रेस आगे वैसे 10 तो 5 आ तो गई, कांग्रेस आ तो गई। अच्छा भाई ऐसा है, 5-5 तो होगी, लेकिन विधानसभा का उसका फर्क है। तो मतलब जिस प्रकार से बड़े बड़े नेता उल्ट फेल करने लग रहे हैं, तो ये चीज को फर्क पड़ेगा या बंसीलाल का नाम है भाई, बहुत बड़ा है, जाओगे और फर्क तो पड़ेगा। हाँ, इतना बड़ा चेहरा है, बहुत काम करे है, भिवानी में तो इतने काम करे हैं बंसीलाल ने, पूरा हरियाणा में करे थे। नाम तो सही उनका, बहुत बड़ा चेहरा था। और मैडम ने बहुत काम करे भाई, मैडम ने काम करे भिवानी के लिए तो मैडम एक नंबर। कांग्रेस की तो नेता इसे मानना थे। कई लोगों ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता को अंदर तो खुशी आ गई कि यार सही हो गया, मैडम गई तो ये तो हमारे राह खुल गया। वो तो सारे डाल के आ रहा है, एक घर में के सारे एक सारे अलग अलग 5 आंगले अलग अलग हो ना भाई, किसी खुशी है किसी गम भी है। ये है, कोई कांग्रेस में थी तो और ज्यादा लगाव था, नई जगह जाओगी तो बनाने में दिक्कत आवेगी। मैडम के जो भिवानी के फायदा होगा, भिवानी में राज आओगे काम करवाओगी भाई कि मैं 3 महीने में कह रहा जोटा लग जाके काम का। मैडम की 2 मांग है, क्या रेलवे लाइन जो भिवानी तो लोहार वाली जी, ये आज की ना बनी है, 50-70 साल की मांग है यार। दूसरा क्या है कि वो जो लोहार वाला रोड है ना, इसने अगर 4 लेन बना दे तो सिक्कर और झुंझुनू का आदमी हिसार या रेवाड़ी होगी जा है, सबसे शॉर्टेस्ट रूट है दिल्ली का, सिक्कर और झुंझुनू का। और भिवानी ने भी रोजगार मिला है, तो यो काम होना जरूरी है। और भिवानी में भाई कोई एक आधा प्लांट लागे 10-15 हजार करोड़ का, ठीक है, हम भाई उसमें आगे दिल्ली एनसीआर में आगे, यह हो गया कोई प्लांट लागे कि मैं रोजगार में लाड़े की पब्लिक बाहर कमान जाए, तो आड़े की आड़े रहनी चाहिए पब्लिक। ये 3 काम है मैडम के, मैडम मंत्री बन जाएगी तो ये काम करवा देगी। मान ले कांग्रेस के उसने करी भाई, कोशिश करी, ना बन पाए, वो उसका भाजपा में आ जाए तो बन जाए, उसका सरकार आ जाए, ना हो तो भाई अपना प्रयास तो करे कम तक में। आज का दिन अगर इसलिए मैडम छोड़ के गई है आज का दिन है ना, भिवानी डिस्ट्रिक्ट का अगर सबसे बड़ा नेता मानना है कोई हो चाहे, भिवानी डिस्ट्रिक्ट का ग्राउंड लेवल का नेता मानना है तो किरण चौधरी है। धर्मवीर सिंह है भाई, वो सेंटर का हो गया, लेकिन भिवानी का नेता अगर कोई माना तो किरण चौधरी। तो वो अगर आओगी किसी भी सरकार में तो भाई रेलवे लाइन नहीं बननी चाहिए, बताओ अंकल जी, कोई हो चाहे भाई, भिवानी घनश्याम बनवा दो चाहे, भिवानी का वो 152 यो जो है NH कौन सा है, 152 नहीं, यो के नाम है इसका 709B है जो एक्सटेंशन है,
709 भी एक्सटेंशन लोहारू कोटपुतली थी, वो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। यो जो 152 में कनेक्ट हो गया तो मैडम- चंडीगढ़ का भी फायदा है तो यार। मैडम ये भाषा जो के इवन नेता बन के मंत्री बन के तब जाके ये काम अपने नेता बन के बनो चाहे मंत्री बन के बनो और चाहे कार्यकर्ता कर की बनो, ये काम होने चाहिए होने बैठी चाहिए, खातर। जरूरी है काम है, ये बात है। आप लोगों को बोलो फिर ठीक फिर है, लोग बोले। की बात का मैं उसके उल्ट नहीं बोला, उल्ट नहीं बोला मैं। बिना मंत्री बना देंगे, उल्ट नहीं बोला बिना मंत्री मैं। बना देंगे हाँ। तो काम की लहर नहीं आ जाए। भी 3 बार लगातार एमपी बन गया, 2 मंत्री बना तो दिए। कित बना दिए, ये जाट जरा एक के था यो 10 महीने में बीजेपी का, तो ये भाषा इसका नंबर आना चाहिए था, इतना सीनियर लीडर होगी। तो भाषा भी जाट का नाम आ गया। अध्यक्ष और सीनियर लीडर होगी, 3 एक बार मिनट, एमपी। राव इंद्रजीत आपने एमपी बना हुआ है। किसने? राव इंद्रजीत यार, ना ना ना, ये जनता जिसका जनाधार है भी मेरी चले तो मैं इसने बना दी सरपंच ने, लेकिन किसी चलती को जनता ही चल रहा है। कोई मन गए व्यक्ति विशेष की नहीं है, जनता जनार्दन का रूप चेहरे है। पे वोट मिले भाई, चेहरा- फिर के चेहरे पे वोट मिले। मैडम चेहरा बहुत बड़ा है वैसे, इसमें कोई नो डाउट है। वो तो नुकसान बीजेपी कांग्रेस को कितना बड़ा नुकसान होगा है? बहुत बड़ा नुकसान है। सीट जाएगी, एक तो जाएगी, बिहानी क्षेत्र में पूरा असर है उसका, मैडम का रहेगा सर। रहेगा। दमंग लेडी है नू तो ये अपना मंत्री थी, कितनी टक्की बनाई है पूरे बिहानी जिला में, पूरा में कितने काम कर रखे हैं। जिस गांव में मान लड़का ही था वो भी टक्की बना दी, काम तो करे हैं। लेकिन अजय जी हमारी एक बात है, भाजपा एक इसी पार्टी जिस है। प्रकार से चौथी बार के वर्तमान के एमएलए हैं और भी बड़े बड़े चेहरे हैं, तो वे लोगों को ऊपर क्या असर रहेगा कि नई नेता आई है, दबंग नेत्री आओगी तो वो तो धाड़े तो की धाड़ना दी इसका शुरू का वो है, काम भी करे है, अगली काम करे है। तो ये तो भाजपा नेता ही है, ठंडे से आदमी है, तो वो धाड़ के वोट पाओगे ये लोग। जिस परिवार में जाएगा उसा हो जाए आदमी। जिस परिवार में जाओगे ना, सारी बात का निचोड़ी कट है। हो जाए ठंडा परिवार में ठंडा रहेगा, गर्म में रहेगा। तो फिर वो दे लो रोला तीव्र आगे माचेगा, ठंडा में क्या होगा? ये बात धाड़ में है। ऐसा है जैसे लोक अजय जी, ऐसा लोकसभा में भी 90 में तो 46-44 का रेशो आया, लगभग 50-50 है, इतनी सीटें आई। लेकिन वो था एमपी का इलेक्शन, ठीक है ना? तो उसमें क्या हुआ, एमएलए का और एमपी का डिफरेंस रात दिन का। दिन रात चल रहा है। वहाँ पे क्या कि चेहरे देखे जाते हैं, सेंट्रल मुद्दे पर्सनल होते हैं तो। सेंट्रल के मुद्दे राष्ट्रीय अलग मुद्दे होते बनते हैं, हैं वो तो। स्टेट के मुद्दे अलग होते सही हैं। बात है। जो किरण चौधरी को दुनिया इतना वीक मान रही, इतना वीक नहीं, कमजोर नहीं अच्छा। है। हाँ, वो मंत्री भी बनेगी, इसका राज भी आएगा, ये मंत्री बनेगी, काम करवाएगी भाजपा बनेंगे, भाजपा। भाजपा बनेंगे ना, अब तो भाजपा नेता होंगे, भाजपा के बनेंगे ना। हाँ हाँ, भाजपा की बता रहा हूँ। हाँ, क्योंकि सुशी की टिकट कटे ये रहा बात लोग नहीं, मैडम जाना बिहानी में तो ये बात करनी चाहिए, नेता बात नहीं है। बिल्कुल शशि की मौसी का लड़का है। अच्छा, अच्छा ये आप लोग का होने बीजेपी कर रहे हाँ। हैं, आपने जो कांग्रेस में दिखाऊंगा क्योंकि शशि हाँ। भाई है हाँ। कांग्रेस ज्वाइन करेगा और उसने है ना अच्छे पोटा जीतेगा। तू शाम से रीजन के है, मैडम बीजेपी के लिए आओगी, हाँ। वो कांग्रेस के लिए आओगा। हाँ। कांग्रेस में जो अपना जाट समुदाय है ना मोस्टली तो शाम का, वो बीजेपी ने वोट दे को नहीं और वो कांग्रेस को देगा। अच्छा अगला भाई बीजेपी कर रही है, कांग्रेस मानेगा। या के समीकरण बिठा दिए। ऐसा तो ये है। बात तो ठीक ही कह नहीं, दिया। नहीं, कई नेताओं का तो खलबली माच गई, चाहे भिवानी के चौथी बार के एमएलए साहब के भी हो, चाहे तो शाम से किसी और नेता के भी हो, या नहीं है कि बुला लिया, एक मिनट। सामने शशि बुला लिया अच्छा और के नाम से वो उसको ज्वाइन करे नहीं करे, वो बात दूसरी है। कन्फर्म में है दिया, वो बुला लिया उधर बात हो ली। आवाज है ना, भगवान की आवाज वो है। तो पब्लिक बोलने लगी। हाँ पब्लिक बोलो। मैडम का बारे में बताइए, जैसे इलेक्शन खत्म हुआ था, हाँ। परसीलाल की पढ़ाई करके आए थे ना तो मोदी, हाँ। वहाँ नारायण में, हाँ। वहाँ मंदिर में, पाली में। उसी उसी दिन हाँ, कैलकुलेशन उसी दिन कैलकुलेशन आ गई थी मैडम में, उसी दिन होगी थी। उससे दिन हो गई थी। हाँ। जी, आप बताओ। ऐसा है जी, मैं बताऊँ, हाँ। हुड्डा जी के हमारे कुछ निजी पारिवारिक- संबंध है, वो क्या मैं बताऊं, हाँ। शायद सबको नहीं पता होगा। करली कांग्रेस हमारा जो है, जो ग्रैंड फादर थे, उनको बोलना हमको इतना थोड़ी है नॉलेज है, जितना हमको नॉलेज है इतने नॉलेज थोड़ी उनको। हुड्डा के हमारे क्या है, हुड्डा के जो ग्रैंड फादर थे हाँ, हाँ। वो जेलदार थे और हमारे ग्रैंड फादर भी जेलदार, जेलदार। तो हमारे उससे पुराने उठफेट है। अच्छा। उस नाते देखो फोन तो आते हैं हाँ। भाई, हुड्डा साहब के भी आएंगे कि हुड्डा साहब को मान लिया, या तो शाम से इलेक्शन लड़ती है तो मजबूत कैंडिडेट चाहिए, हम्म। और मजबूत कैंडिडेट कौन है,
आप तो घर तक जाते हो, सारी इंटरव्यू लेते हो, घर में कोठी में भी आपने मेरा इंटरव्यू लिया था, ठीक है ना। लेकिन समय बलवान हो, तभी समीकरण क्या कहे क्या नहीं, कुछ नहीं। जिस प्रकार से नहीं, हमारे पास ऑप्शन और भी है ना। ऑप्शन और भी है। हाँ, जैसे हमारे पास ऑप्शन और भी है, कोई जरूरी थोड़ी तो शाम बाई चांस नहीं मिलता तो दादरी है, भिवानी है, हमारे पास बहुत ही सिटी है, मेहंदरगढ़ है। ऑप्शन ये भिवानी तक भाजपा तक सीमित रहेंगे या ऑप्शन हुड्डा साहब की बात में आके हो उसका है? नहीं, वो तो बाद की बात है, देख लो, वो तो बाद की बात। निजी संपर्क है। दादा वासुदेव भी शर्मा भी कहा था, दादा वासुदेव शर्मा भी कहा था मैं भी राजनीति में भी एमएलए इच्छुक हूँ को नहीं, इस तरह बात का था ना। लेकिन दादा भी मानना लग गया कि मैं भी हो उसका है, तो बात लेने देनी पड़ेगी। हाँ, तो ये है कि वो समय बलवान होता है। बाकी कल सीएम साहब आ रहे हैं स्कूल में, आपको पता ही है। हाँ, उरे आओ हैं, कल और चर्चाएं होंगी। देखो समय क्या चर्चा पूरी सही है, सही है। जाएगा। नहीं, मैं अभी नहीं, मैं ये भाई उनका वो अपना मत है। अभी तो हमारे निजी संपर्क है, निजी संपर्क जेलदार साहब से पुराने। वो तो मैं अब भी बोल रहा हूँ, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। उठ वेट अलग होती, पार्टी की बातें अलग होती। संपर्क राजनीति के अंदर आड़े तो नहीं आ जाएंगे, सीधी राह करने के। वो तो समय बलवान होता है, समय बताएगा जो कुछ हो, ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ। फिर वाली बात जो भगवान की इच्छा होगी, वो भगवान की इच्छा है। लेकिन बात तो अपने पूरी भगवान की इच्छा बताइए, बात तो पूरी है, खोल के नहीं, ऐसा है जी अजय भाई, वास्तव में है ना, ये बात तो सीख रहा है। जो अपने शशि भाई है और उनके पापा जी थे, जो इनके रणबीर थे के हुड्डा जी के पिताजी, उनके अच्छे संबंध है उनके शुरू से, क्यों फ्रीडम फाइटर थे ये भी। अच्छा, उसका आधार पर हाँ, ग्रैंडफादर जो। अच्छा, दूसरा मेरे ख्याल में उस पे है ना दबाव दे रखा है कांग्रेस ज्वाइन का, वो शशि भाई पे है, विधायक जी पे है, भाई वो ज्वाइन करे कि नहीं करे, बात एक अलग है। समीकरण तो यही बना है, चल चुकी शहर के अंदर। हाँ, समीकरण तो यही बना है, जो लोगों की थिंकिंग है। भाई अभी वो 55,000 वोट लेके गया था, जो कि मैडम के स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, उसके मतलब वो एक मिलीजुली कहानी से वो आ रहा है, जो कि वो इसमें सेटिंग करी थी आपस में बारडागिर उसकी। और नहीं तो ऐसा है ना, ये कांग्रेस ज्वाइन कर लेगा, जो समीकरण बन रहे हैं उस हिसाब से तो बहुत ज्यादा वोट जीतेगा, बहुत ज्यादा वोट जीतने का काम होगा। चलो जी, अब नई बात सुनने को मिली शहर में और ऑन द रिकॉर्ड मिल गई, ये अच्छी बात है। चाहे उनके परिवार से है, चाहे उनके मित्र के रूप में है, चाहे कार्यकर्ता के रूप में है, लेकिन यह बात दूर तक जागी, है नहीं, लंबी बात है। यह बात दिल्ली तक जागी और दूर तक जागी। और नई बात बताई नहीं है। हाँ, नहीं तो बताओगे। हाँ, मैं बता सारा बता था। एक और बताऊं अजय जी, आपने एक सुनील वर्मा हुआ नंबरदार है, उसने पता नहीं क्या सूंगा हुआ है, वो हर बार उसमें राजनीति आने वाली पार्टी जो सरकार है उसमें हुआ लिया। वो धर्मेश जी के बने थे वो, हाँ, वो कहते गंडा जूस लगाया करे, कहते पिया करे, वो लिया इसमें कांग्रेस में लिया। वो संदीप दोहरा बेट मेरा देख लो, वो सुन हुआ है, उसने पता हुआ कौन सी पार्टी होगी, कांग्रेस में लिया, भाजपा सारा भाजपा पदाधिकारी चेयरमैन रहा है 2 साल, वो नुबला में तो सरकार में रहूंगा। कमा के खाली है तो यार, उन्होंने तो अच्छी बात कहेंगे, बुरी का है, ये तो लोग है सुंगू है, सुंग वो है कि वो तो जीत में होना है, जो आने वाला वक्त वो है, वो उसका बात है। दो दिन बाद तो धर्मेश जी बैठ के दुष्प्रिया करते भोजपुर को है। आज मैंने वो काम कर धर्मेश जी के लिए कर दिया, अलग से आया तो सोच बन गया है, उसके गुलदस्ते जिंदाबाद है। ऐसे मैं बताऊं अजय जी, आपको पता भिवानी में कितने गुलदस्ते देनी है, और गुलदस्ते देनी है, सारी उम्र गुलदस्ते ही देंगे, आगे नहीं बढ़ सकते। कमाल कर दिया, आगे नहीं बढ़ सकते हो। पता एयरपोर्ट पर जाओ, हवाई पट्टी पे वहां गुलदस्ते देनी, सारे नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन पता आपको सबको है, बिना गुलदस्ते दिए अपना काम करते। पता दायरे होते सभी के, सभी के आपका दायरा है, मेरा दायरा है, सबका दायरा। दायरे में पब्लिक को भी, दायरे में नेता को, दायरे में हर चीज को रहना चाहिए। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति यही हुआ। गुलदस्ता में टिकट मिला ना, तो मेरे ख्याल में ये असली आदमी टिकट ना मिले, गुलदस्ता लिया। तो ये माहौल है और यह नई बात सुनने को मिल गई है, तो या आपके लिए भी अच्छी होगी और राजनीति के लिए भी अच्छी होगी, क्योंकि बड़ा उल्ट फेर हरियाणा की प्रदेश की राजनीतिक पार्टियों के अंदर उथल पुथल देखी जा सकती है। चाहे सचिन परमार जी का नाम कांग्रेस की तरफ जुड़ रहा हो, दिख रहा हो, चाहे किरण चौधरी जी का नाम भाजपा तरफ जुड़ता दिख रहा हो, तो ये है कि ये उल्ट फेर अब कोई नई कहानी रचने का काम करेगा 2024 के चुनाव के लिए। अब देखते हैं जी, इनके जो आमजन के मुद्दे हैं वो भी हैवी रहेंगे
या फिर ये चुनाव जातिवादी को ऊपर बढ़ने का काम होगा, कि हमारे भिवानी का इतिहास रहा है कि हमारा चुनाव आते 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 ये जाति के ऊपर आधारित सिमट साथ जाता है, पता नहीं क्या है। तो इस घराने को टूट के, अब इस चक्र को तोड़ के, जातिवाद से ऊपर उठ के प्रत्येक नागरिक को वोट देने का काम करना है अपने नेता के लिए, और वो नेता चुनने का काम करना जो नेता आपके हित के कार्यों में करने में सक्षम हो। क्योंकि अगर आपका हित का नेता पल विधानसभा के अंदर आवाज उठाएगा तो वो पूरे प्रदेश का जो काम है, क्योंकि अब की बार जो एरिया है आपका, जो क्षेत्र है, पानी की बड़ी भुगत भोग रहा है। तो लोगों ने बताया था, लोगों ने कहा था कि हमारा नेता अगर 90 हिस्सा हमारे लिए मांग के लेके आता तो पानी शहर के लिए त्राईमाम नहीं होती, चाहे वो बिजली की व्यवस्था थी, चाहे वो पानी की व्यवस्था थी। तो आप देखना, मेरा काम तो यही है, क्योंकि मैं अब तो गली गली में एमएलए बनाऊंगा। अब जिसे एमएलए में दम होगा उसको वोट देने का काम करना, जिसकी आवाज में बुलंदता हो उसको वोट देना, जिसकी मैनिफेस्टो में दम हो उसको वोट देने का काम करना। क्योंकि मैं दिखा रहा हूँ, आप देखने वाले लोग हैं। JNC न्यूज से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट उड्डा पार्क से।